अभी आप सुनने वाले हैं गंगा पार्ट 3। अगली सुबह जमींदार उमाशंकर रातवाला अपने व्यक्तित्व का असली आवरण उतार कर खूंटी पर टांग चुके हैं। नया उजाला सुधा के प्रेम में ओतप्रोत दुनियादारी वाला आवरण ओढ़ नई पत्नी के तीमारदारी का आदेश नौकरों को देकर अपनी जमींदारी को सुचारू रूप से चलाने को घर से निकल गए। नौकर चाकर में गंगा की स्थिति को लेकर चर्चा है। घरेलू नौकरों से अधिक अपने मालिक के असली स्वभाव के विषय में कौन जान सकता है। बंशीलाल, जो कि उसमें सबसे पुराना है, राधा से कहता है, राधा, नई मालकिन का ठीक से ख्याल रखना। बेचारी बच्ची भेड़िए के हाथ में आ गई। भगवान शक्ति दे उसे। जाने आगे और क्या क्या देखना पड़ेगा यहाँ रहते हुए। बंसी चाचा, हम नौकर चाकर कर ही क्या सकते हैं। मैं नई मालकिन को देख कर आई हूँ, अभी पूरे होश में नहीं है। मुझे तो वो निंदी सी प्रतीत हुई, शायद सदमे में हो। मैंने उठाना ठीक नहीं समझा। थोड़ी देर और आराम कर लेंगी, यह सोच चुपचाप वापस आ गई। बेचारी फूल सी बच्ची। अफसोस करते हुए बंसी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, हमारा मालिक सिर्फ दुराचारी होता तो भी समझ आता। पता नहीं दुनिया के सामने अलग ढंग रंग, हवेली की चार दीवारी में आते ही अलग ढंग रंग। निर्दयता इतनी कि जितना लोगों को तड़पते देखता उतना ही अधिक खुश महसूस करता है। जा जा तू जा, काम कर, भोलुआ हमें ताक रहा है। मालिक के कान भर देगा। राधा को जैसे सांप सूंघ गया हो, लगा जैसे कुछ याद आ गया। वो सकपकाते हुए वहाँ से सरपट भाग ली। भोलुआ असल में भोला पहलवान है। 6 फीट लंबा चौड़ा, काले तवे सा, गोल गोल हमेशा लाल रहने वाली आंखें, जिसमें से धूर्तता भर भर कर टपकती दिखाई पड़ती है। नौकरों को सजा देनी हो या किसानों से जबरन वसूली करनी हो, किसी को पीटना हो, इस तरह के काम ये और उसके साथ के 5 पहलवान अंजाम दिया करते थे। भोलवा इन पहलवानों में मुख्य है। उमाशंकर का मुंह लगा भी है। भोलवा मालिक के पीछे हवेली के तिनके तिनके पर नजर रखता है। बात कहने लायक हो या ना हो, सबकी खबर मालिक के कानों में उड़ेल दिया करता। उमाशंकर भी ऐसे वफादार के कारण पूरी निश्चिंतता से हवेली के बाहर की दुनिया में विचरा करते। दांत निपोरता हुआ भोलवा बंसीलाल को आवाज़ देता है, ए बंसिया, बुढ़ापे में नौकरानियों संग बहुत खुसुर फुसुर किए जा रहे हो, कोनो काम नहीं बाकी है क्या? राम राम, कैसी बात करते हो भोला, मैं तो उस काम काज समझा रहा था। बंसी ने डरते हुए कहा, काम काज तो हम कराए, अब मालिक के सामने भागो यहाँ से। बंसी चुपचाप वहाँ से खिसक गया। इधर कमरे में गंगा बिस्तर पर लेटे लेटे गुजरी रात के विषय में सोचने लगी। स्वयं के साथ घटित हुए को स्वीकार करने के सिवाय कोई और चारा है क्या? नहीं, वो यहाँ से निकल पाएगी शायद नहीं। सबसे कठिन सवाल, यहाँ से निकल कर जाएगी तो जाएगी कहाँ? कल तक दुनियादारी से अनभिगे तरुणी को एक बीती रात ने जीवन के कड़वे अनुभवों से रूबरू करा दिया है। उसका जीवन एक बहरूपिये के साथ बीतने वाला है। वो बहरूपिया जो कि असल में कुछ और है, लेकिन स्वांग कुछ और होने का रचता है। मेरा जीवन ऐसे ही कटेगा क्या? मेरी प्रत्येक सुबह रात का मातम करते हुए गुजरेगी? नहीं। थोड़ी दृढ़ता है इस नहीं कहने में। गंगा अपने आप से बात करते हुए आगे बढ़ती है। मैं इस जहान में अपने लिए ईश्वर से इससे कुछ अधिक मांग कर रहूँगी। अब वो अपने लिए परिपक्वता से सोच रही है। गंगा के मन में एक सवाल है। उसने रात कुछ देखा था। उसकी अपनी पीड़ा के मोटे पर्दे के पीछे भी कुछ ऐसा है जिसे देखकर वो अपना होश खो बैठी थी। दर्द से फटते अपने सिर को दोनों हाथों में पकड़ती है। कुछ याद आता है। बाहर मैदान में खंभे से कोई बंधा था, जो कि इधर उधर झूलते हुए बहुत डरावना लग रहा था। इस तरह के दृश्य देखने का यह उसका पहला अनुभव उसके होशो हवास उड़ा बैठा। कौन हो सकता है वो? वो उठकर वापस उस खिड़की तक जाना चाहती है। तभी कमरे में राधा का प्रवेश होता है। नई मालकिन, आप अभी तक उठी नहीं? जल्दी सब निपटा कर नीचे चलिए, तीनों बच्चों से आपका भेंट करवाना है। मालिक जाते हुए कह गए थे, आपको सबसे मिलवा दिया जाए, खास करके बच्चों से। गंगा को स्मरण हो गया। हाँ, वो माँ भी तो बन गई है, तीनों बच्चों की माँ। वो बोलती कुछ नहीं, बस टुकुर टुकुर राधा को देखती रहती है। श्याम वर्ण, पतली काया, आँखों में थोड़ी चंचलता, मुझसे 1-2 साल ही बड़ी होगी। एक चीज़ और है, उसकी आँखों में मेरे लिए दया, यानी इसे भी पता है कि मैं दया की पात्र हूँ। राधा फिर से कहती है, नई मालकिन,
आप हाथ मुंह धो लें, मैं कमरा ठीक कर लेती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? गंगा ने पूछा। सुधा की फ़ोटो को पोंछने में लगी राधा तपाक से कहती है, हमारा नाम राधा है। राधा, ठीक से मन में बिठा लो ये नाम, नई मालकिन हंसते हुए, क्योंकि मालिक से ज़्यादा हमसे भेंट रहेगी आपकी। एक नई दुल्हन को सुहाग रात की सुबह उसके पति के नाम से छेड़ा जाना कोई बड़ी बात नहीं। वैसे ही छेड़ने का प्रयास था राधा का। मन का साथी हो, आत्मा अमृत समान प्रेम को प्राप्त करके तृप्त हो, प्रणय के मुक्त सहमति हो, तब इस तरह की छेड़छाड़ नौ दुल्हन के गालों पर लाज की आभा के साथ साथ एक सुंदर सुर्ख लाली का सृजन होता है, जो कि उसकी सुंदरता में चार चांद लगा जाते हैं। आँखों से संतोष अपने आप छलक आता है। मन मयूर नाच रहा होता है, पैर जमीन से ऊपर लगते हैं, किंतु यहाँ गंगा तो इन सब बातों से कोसों दूर है। उसकी आत्मा तो केवल छटपटाहट और बंधनों में बंद होने के एहसास में सराबोर है। अब उसे उस सवाल का जवाब चाहिए जिसे लेकर वो कब से बैठी है। अच्छा राधा, एक बात बताओ, वो बाहर खंबे से कौन बंधा है? राधा कहती है, नई मालकिन, उस मनहूस खंबे की ना पूछिए, रोज कोई न कोई उससे बंधा ही रहता है। वो भोलुआ मालिक को खुश करने के फेर में बहुत जुल्म करता है। छोटी मोटी गलतियों को भी बड़ा बनाकर गरीबों को बहुत मारता पीटता है। अभी जो बंधा है वो सुखिया है, उसका दोष जानेंगी क्या? चलिए बता देती हूँ। बेचारे ने घोड़ों के खाने के लिए आए चना में से एक मुट्ठी चना फाँक लिया। उसकी किस्मत उस दिन दगा दे गई। भोलुआ ने देख लिया, चने की चोरी का इल्ज़ाम लगा। पहले मन भरने तक मारा पीटा गया, तब भी जी नहीं भरा तो खंभे से बांध दिया है। कल से बंधा हुआ है भूखा प्यासा। मालिक को कभी सुध आएगी कि छोड़ दो तो छोड़ देंगे, तब तक तो भगवान रक्षा करे उसकी। गंगा सिहर गई। मुट्ठी भर चने के लिए इतनी भारी सज़ा उसने सुने थे। जमींदारों के अत्याचार के किस्से अब प्रत्यक्ष देख भी रही है। राधा, एक बात बताओ, तुम्हारे मालिक को यह सुध आएगी कैसे? नई मालकिन, रात में मालिक जब नशे में चूर खुश होकर घर लौटते हैं तो उस घड़ी में हम सब पर थोड़े रहम दिल हो जाया करते हैं। इसी नशे वाली रहम दिली के झोंक में कुछ भला कर देते हैं। वैसे तो वो पत्थर है। राधा को ध्यान आता है, अब तक वो गंगा को मालकिन मालकिन कहते हुए भी उसकी वेशभूषा और उसके परिवार की गरीबी के हवेली में प्रचलित किस्सों के कारण उसे अपने समकक्ष का ही मानकर मालिक के विषय में बढ़ चढ़कर बोल गई। किंतु सुप्त चेतना ने अचानक उसे चेताया। वो जिसके विषय में बात कर रही है वो उस आदमी की पत्नी है। अब खैर नहीं। राधा अचानक कँपकँपा गई। भयभीत मन तन से अपने आप ही कुछ त्वरित क्रिया करवा लेता है। राधा ने गंगा के पैर पकड़ लिए। नई मालकिन, मालिक से कुछ न कहिएगा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरी ज़बान बहुत चलती है, बस माफ़ कर दीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। इस अप्रत्याशित अनुनय विनय से गंगा भी अचंभित है। क्या वो इतनी महत्वपूर्ण है जो ये लड़की उसके पैर पकड़कर अपनी जान बख्शने की मिन्नतें कर रही है? वो अपने पैरों को पीछे खींचते हुए पलंग से उठ खड़ी होती है। राधा को उठाते हुए गंगा कहती है, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं राधा, मेरी रगों में वो खून नहीं है कि मैं किसी को सज़ा दिलवा कर आनंद लूँ। मैं तुम्हारी ही तरह हूँ, गरीब और लाचार। हाँ, पिछले एक दिन में किस्मत ने मुझे तुम्हारी मालकिन ज़रूर बना दिया है। सच तो यह है राधा, तुम मुझसे अधिक स्वतंत्र हो। मैं तो सोने के पिंजरे में कैद हो गई हूँ। आगे जाने क्या है मेरे भाग्य में। तुम किसी तरह की चिंता मत करो, अपना काम जल्दी समेटो, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। बच्चों से मिलना है, सबसे मिलना है। राधा ने अपने अंदर गंगा के लिए आगाध श्रद्धा भाव को महसूस किया। अब पहली बार उसने गंगा को सम्मान के भाव से देखा। कितनी सुंदर है नई मालकिन, उसने मन मन में सोचा। कहा, कसाई के हाथ में पड़ गई। आज हवेली की पहली ही सुबह गंगा ने एक जोड़ी आँखों में अपने लिए सम्मान अर्जित कर लिया। परिस्थितियाँ मनुष्य के व्यवहार विचार को बदलती हैं, लेकिन यह बदलाव कौन कितनी जल्दी आत्मसात करता है यह व्यक्ति विशेष पर ही निर्भर करता है।
गंगा बहुत तेज़ी से अपनी परिस्थितियों को समझ रही है। जीवन की कठिनाई को समझ-बूझकर अपने हथियार रख देना और यह मान लेना कि यही हमारी नियति है, या यह प्रयास करना नहीं, यह मेरी नियति नहीं है। जब तक सांस है तब तक आस है। गंगा के पास दोनों विकल्प हैं, कमज़ोर पड़े या तब कर कुछ और ही बनकर निकले। वो बड़ी सी गोलाई लिए हुए सीढ़ियों के नीचे उतर रही है। नीचे हॉल में उसे देखकर सब अवाक हैं। महंगे वस्त्र आभूषण उससे लगकर खुद को और निखरा हुआ पा रहे हैं। माँ माँ बोलते हुए करीब 4 साल की बच्ची गंगा की ओर दौड़ती आती है। बच्ची को रोकने के वास्ते 2 कम उम्र लड़के उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जब तक वो उसे रोक पाते, बच्ची दौड़कर गंगा के पैरों को दोनों हाथों से पकड़कर उससे लगकर खड़ी हो जाती है। आगे इस कहानी को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अगर आप इस कहानी का अगला पार्ट चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जल्द ही इस कहानी का अगला पार्ट मैं अपलोड कर दूंगी, जिससे कि इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट आप सभी तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।